हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश। हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट सेकंड। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, प्लीज़ उसको देखिएगा पहले। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट सेकंड में हम लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है राइट हेमिस्फेयर, इसको हम लोग बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ब्रेन जो है हमारा वो एक बॉक्स पे रखा होता है जिसको हम लोग जानते हैं क्रेनियम के नाम से। ये अक्सर एमसीक्यू बनता है। और इसमें क्रेनियम के अंदर 3 लेयर्स होती हैं विच इज़ कॉल्ड मेनिंजेस। इसमें एक डिजीज़ भी हो जाती है जब ये लेयर्स स्वेलअप कर जाती है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो प्लीज़ इसको याद रखिए कि एमसीक्यू में पूछा जाता है। मेनिंजेस के अंदर और क्रेनियम के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में? जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, मतलब जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, वो कंट्रोल करता है हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को। यू कैन सी हियर, ये हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। और ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये कंट्रोल कर रहा है राइट साइड ऑफ द बॉडी को। ऐसे ही हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। जब किसी इंसान को पैरालिसिस होता है, जनरली आप लोगों ने ये देखा होगा कि उसका एक ही साइड का बॉडी पार्ट खराब होता है। तो अगर उसका राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट खराब होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ब्रेन जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट है सेरिब्रम, सेकेंड है थैलेमस, थर्ड है हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देन मिड ब्रेन एंड देन हिड ब्रेन को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पॉन्स में, मेडुला ऑब्लंगाटा में एंड सेरिबेलम में। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन के। इसी में होता है हमारा ग्रे मैटर, along with sensory areas, association areas and motor areas. ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं ये स्मेल के लिए। स्मेल को भी परसीव हमारा ब्रेन ही करता है। फिर थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को साथ में हम लोग बोलते हैं डाइसिम्फेलॉन। थैलेमस कोऑर्डिनेट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स एंड रिलेज टू सेरिब्रम। ओके, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स इमोशंस, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड स्वेटिंग। तो आप लोग अक्सर ये बोले होंगे अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से कि मेरा आज ये खाने का मन कर रहा है। तो ये जो मन है वो साइंस के टर्म्स में कह सकते हैं कि वो हाइपोथैलेमस ही होता है। तो जब हाइपोथैलेमस चाहता है कोई चीज़ करना तो उसको हम लोग जनरली मन कहते हैं। बिकॉज आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि वो इमोशंस को, हंगर को, थर्स्ट को, बॉडी टेम्परेचर को, इन सब को, एज वेल एज स्वेटिंग को, इन सब को वही फील कराता है इंसान को। इसको हम लोग बोल सकते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड भी, या मास्टर स्विच बोर्ड भी। सुपर मास्टर ग्लैंड। Midbrain, it conveys sensory information to cerebrum. It also controls reflex movements of head, neck and eye muscles. तो टेक्निकली मिड ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है ब्रेन का हमारे 10th के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट टॉपिक है हिड ब्रेन। जो नेक्स्ट सेक्टर है ब्रेन का उसको हिड ब्रेन बोलते हैं। इसमें जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सेरिबेलम, ये कंट्रोल करता है बैलेंस को बनाने में। जब भी इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका वो अल्कोहल उसके सेरिबेलम में ही अफेक्ट करती है, इसीलिए सबसे पहले उस इंसान की वॉकिंग स्टाइल बदल जाती है। पॉन्स कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग में। मेडुला ऑब्लंगेटा हम लोग के इनवॉलेंट्री एक्शंस को लाइक स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग और हार्ट बीट को कवर करता है।
हाउ डज अ नर्व टिश्यू कॉज एक्शन? तो इसमें जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो कैसे हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को ऑर्डर देते हैं ये काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने कोई गर्म चीज़ टच कर ली है तो वहाँ से अपना वो हाथ हटाएगा। तो ये ऑर्डर कैसे आते हैं? तो जो ये एक्सॉन एंडिंग्स होती हैं, ये एक्सॉन्स मैसेज भेजते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स को, और उसके बाद ये इफेक्टर ऑर्गन्स एक्ट करते हैं जैसा भी ब्रेन चाहता है हमारा। Muscle cells have a special protein that changes both their shape and arrangement in cell response called electrical impulse। ये हम लोग तो पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो द स्पाइनल कॉर्ड functions primarily being a association area point for both sensory and motor neuron. It is also a center for coordinating many reflexes and contain reflex arcs that can independently control reflexes। तो हम लोगों ने ये पार्ट 1 में चैप्टर के पढ़ा था कि रिफ्लेक्स आर्क्स जो होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही सेव होती हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई बहुत हॉट चीज़ बचपन में अपने टच कर ली होती है तो वो लाइफ टाइम उससे डरता है उसको टच करने से, या एक बार तो उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मुझको ये टच नहीं करना है, बिकॉज ये रिफ्लेक्स आर्क उसके स्पाइनल कॉर्ड में सेव है। और जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से आगे बढ़ते हैं, कराए जाते हैं। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक जंक्शन की तरह काम करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन से हमारे ब्रेन को जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बेसिकली 2 पार्ट्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड एड्रेनालिन। ये एक हार्मोन है। आप लोगों ने अगर पबजी गेम खेला होगा तो उसमें ये इंजेक्शंस आते हैं जो कि वो प्लेयर लगाता है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ज़्यादा ही एनर्जेटिक, बिकॉज इसका काम यही होता है। ये बेसिकली 3F से करा जाता है रिप्रेजेंट। ये तभी बॉडी में सिक्रीट होता है जब इंसान इन तीनों F में से कोई एक चीज़ हो रही होती है। फर्स्ट इज फियर, सेकेंड F इज फाइट, थर्ड F इज फ्लाइट। जब इंसान डरा हुआ होगा या तो वो फाइट करेगा उस चीज से या तो वो वहां से भाग जाएगा। तो 3F स्टैंड्स फॉर फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ओके, जब भी ये चीजें होंगी तो उस केस में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे काम करेगा। द एक्टिविटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बट एक्सेप्शनली डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। इस पे देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एसिटाइल कोलिन, ये सिक्रीट होता है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये TH की प्लेस पे Y है, इसको प्लीज सही कर लीजिएगा। दिस सिस्टम डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बट एक्सेप्शनली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बाकी हर बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को धीरे कर देगा और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा। तो हमारा लेक्चर ये आज यहीं तक है। इसके आगे का हार्मोनल सिस्टम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और इस जैसी यूज़फुल PDFs या नोट्स पाने के लिए मैंने अपना लिंक, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।